दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने कविता से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी। सीबीआई का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना करने की जरूरत है। हालांकि कविता के वकील ने सीबीआई के इस एक्शन को अवैध बताया है। उन्होंने जांच एजेंसी पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कविता मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 मार्च से न्यायिक हिरासत में थी। एजेंसी ने गुरुवार यानी 11 अप्रैल को कविता को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। रिमांड मिलने पर कविता को सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ होगी। इससे पहले सीबीआई ने 6 अप्रैल को तिहाड़ में कविता से पूछताछ की थी। सीबीआई ने कविता को आईपीसी की धारा 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब चलिए जानते हैं कि दिल्ली शराब घोटाले में के कविता का नाम कब आया। दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को 30 नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। ईडी के मुताबिक अमित ने अपने बयान में के कविता के नाम लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि कविता ने विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में आप सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। आपने इस पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में किया था। फरवरी 2023 में सीबीआई ने कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बाबू कोरन तला को गिरफ्तार किया था। ईडी ने भी बुच्ची बाबू से पूछताछ की थी। फिर ईडी ने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को 7 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। पिल्लई ने पूछताछ में बताया था कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी इंडो स्पिरिट्स को भी दिल्ली के शराब कारोबारी में एंट्री मिली। पिल्लई ने यह भी बताया कि एक मीटिंग हुई थी, जिसमें वो कविता, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा मौजूद थे। इस मीटिंग में दी गई रिश्वत की वसूली पर चर्चा हुई थी। 5 समन के बाद ईडी ने कविता को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कविता को गिरफ्तार करने से पहले साल 2023 में 3 समन भेजे थे। इस साल 2 समन भेजे गए, लेकिन उन्होंने एससी की कार्रवाई का हवाला देते हुए पेश होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ईडी ने 15 मार्च को सुबह 11 बजे उनके हैदराबाद स्थित घर पर रेड डाली थी। करीब 8 घंटे की तलाशी और कार्रवाई के बाद शाम 7 बजे उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद अरेस्ट किया गया। इसके बाद एजेंसी उन्हें लेकर दिल्ली आ गई थी।